हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके यानी कि संपूर्ण निचोड़। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 250 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे यूपी स्टैटिक और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अब हमारे पास मान लीजिए कि 2 दिन बचा है और यही 2 दिन है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। और आपकी क्या स्ट्रेटजी है यही 2 दिन में आपको बनाना है, ठीक है। जितना से जितना ज्यादा हो सके आप लोग रिवीजन जरूर करके जाना। और यही 2 दिन है जो कि आप इस 2 दिन के अंदर आप एक सही रणनीति बना के जाएंगे एग्जाम देने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन बनेगा क्या कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वॉलीबॉल से है, ठीक है, वॉलीबॉल से है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन क्लास है दोस्तों, सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी 15 लाख। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था। तो किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। तो 1912 को ये अधिकार में ले लिया था उत्तर प्रदेश ने। तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा कहां पर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मथुरा में। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो किसके द्वारा रखी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक सरवर के द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला कि झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला कि यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझिए इसको, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट कि यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या, ठीक है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन बनेगा कि 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी मिंटो पार्क में। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल यानी कि लाल इमली की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट ने। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। तो किस शहर को विधवाओं का शहर कहा जाता है, तो वृंदावन को। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है। तो किस नगर में है जो कि हवाई अड्डा स्थित नहीं है, तो पड़रौना में। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1983 में शामिल किया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। तो कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था।
तो किस वर्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। ठीक है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि झांसी शहर पाहुंज नदी और किस नदी के बीच है? तो किस नदी के बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी के बीच है, यानी कि बेतवा और पाहुंज नदी, इन दो नदियों के बीच झांसी शहर स्थित है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह थे। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा पेश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज था। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन को शुरू किया गया था यूपी में। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से गोमती नहीं निकलती है, वहां की गंगा, रामगंगा, घाघरा ये निकलती हैं, लेकिन गोमती नहीं निकलती है। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 में। अगर 1920 ना दे तो 1921 भी सही है, यानी कि 1920-21 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। और यूपी का सबसे पहले नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, अब ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। क्वेश्चन बनेगा कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि जौन शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो हम लोग ने इस टॉपिक से, यानी कि जनजाति का भी एक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर स्टैटिक का जितना भी यूपी का मटेरियल है सब एक टॉपिक वाइज में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। तो सबको टॉपिक वाइज पढ़ के जाना है। टॉपिक वाइज पढ़ के जाएंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। अब ये जो क्लास ले रहा हूं ये मैराथन क्लास है कि जल्दी से आप इसको फिनिश कर सकते हैं, स्पीड में लगा सकते हैं, है ना, रिवीजन करने के लिए। उसके जरिए ये मैं क्लास लेकर आया हूं। तो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा थारू जनजाति, ठीक है, जो कि सबसे सर्वाधिक है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और रामगंगा बांध रामगंगा नदी में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? तो यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? फिरोजाबाद यानी कि कांच के लिए जाना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सैयद सलार मेला की अगर हम लोग बात करें तो ये बहराइच में। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ये सारे टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार उनको जरूर देखना है प्लेलिस्ट से जाकर। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये चार ऑप्शन है, इसमें बताइए कि कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी कि अवध के संस्थापक कौन थे? तो सादत खान थे। तो इसका हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि कानपुर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि कानपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अब तो कानपुर पड़ गया है, ठीक है, तो कानपुर बोलने लगे, लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या था?
तो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे मैनचेस्टर होगा कि कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब अगला है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा रोमेश चंद्र दत्त थे। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी के अलावा कौन सी है राजभाषा? उर्दू है, ठीक है, यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों ही है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, या किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अकबर ने। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1957 को। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू यमुना ब्रिज। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन से एकदम शानदार लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। तो क्वेश्चन बनेगा अगला कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि शाह मोहम्मद सुलेमानी। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1869। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो किन जिलों में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, यानी कि लोकसभा सीटें कितनी है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1951 को की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1916 में। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत थे। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। इसे आप संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं। तो पूर्व में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन डी मथुरा। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 7 दिसंबर 1947 को। तो हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो 1994 को पारित किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुवन नारायण सिंह। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग अगर केंद्र में बात करें, यानी कि केंद्र में बात करें, जैसे कि आप मान लीजिए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगर राज्य की बात है तो राज्यपाल, केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति। दोनों बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय प्रकार का है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसको भंग करने का अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को है, जाहिर सी बात है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सारनाथ में है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आपने रिवीजन कर लिया, एक दो बार देख लिए, एग्जाम देने जाएंगे तो उम्मीद है कि कम से कम 20 क्वेश्चंस इसी से आपको फंसे हुए मिलेंगे। अब यकीन ना हो, जब एग्जाम दे के आना तब बताना। क्वेश्चंस बनेगा कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र हैं? तो ये सभी डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगी, मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग। ठीक है, ये सभी हैं जो कि शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस बनेगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 1857। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो किस नगर से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था? तो किस सन में बना था एक पूर्ण राज्य? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो किस नेता ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1194 को। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ था?
तो कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो राइट आंसर हो जाएगा 1527 में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1658 में। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बुलंद दरवाजा? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो किस काल का है जो कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित है शिलालेख? तो किस काल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुंग वंश काल का है। तो सी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो किस शासक का है भैया जो कि स्तंभ लेख स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक का। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से स्थानों में कहां पर स्थित है? ये चार ऑप्शन है कि किन स्थानों में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, अब ये यानी कि पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क कहां कहां स्थापित किए हैं। ठीक है, यानी कि हापुड़, लखनऊ में, सहारनपुर में कि वाराणसी में। यानी कि ये सभी चारों सही हैं कि एक और दो सही हैं कि तीन और एक सही है। ठीक है, ये कूटबद्ध है, इस तरीके से कूटबद्ध करना है। तो अगर हम लोग बात करें इसका क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है सभी, यानी कि एक, दो और तीन तथा चार। तो ये हैं एग्रो पार्क जो कि हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है और वाराणसी में भी है। ये सभी स्थानों में स्थापित किए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्रेटर नोएडा में। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो क्वेश्चन सही से भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में निर्यातन मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि नोएडा और कानपुर में तथा कानपुर और लखनऊ में। तो इसका ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। तो कहां पर है एक बड़ा केंद्र? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि नोएडा में है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इलाहाबाद में। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है या स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि झांसी में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा में स्थित है।
तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है, तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मेरठ। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लखनऊ में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय शाका भाजी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वाराणसी में। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि डीजल की बात, तो वाराणसी में सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करें तो नैनी, ये भी सही है, ठीक है। मॉडर्न बेकरी की बात करें तो ये लखनऊ में नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। और तेल शोधक संयंत्र जो कि मथुरा में है, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आंवला। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है 4 जो कि सुमेलित नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि उर्वरक संयंत्र जो कि लखनऊ में नहीं है, ठीक है। और बाकी सब सही है। तेल शोधनशाला जो कि मथुरा में है, और कालीन उद्योग जो कि भदोई के लिए जाना जाता है, और एल्यूमिनियम का जो सामान है वो सोनभद्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये उर्वरक संयंत्र नहीं है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, तो कहां पर स्थापित किया गया है? तो जायस में स्थापित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1960 में की गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि अब सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है? तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। तो ए का कोड हमारा 2 हो जाएगा। और ललितपुर की बात करें तो ये किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। तो बी का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 3। अब सी बचा, तो इलाहाबाद सिल्का बालू के लिए जाना जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा? 1, यानी कि 231 इसका कोड होगा। अब यहाँ पे देखना ये ऑप्शन है कि इसमें 231 कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है सी ऑप्शन में, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि सी ऑप्शन 231 मिल रहा है, ठीक है। याद रखना इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा मिलान के लिए हालांकि, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कौन सा खनिज कहाँ पर स्थित है।
क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो कौन कौन से हैं जो कि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइम स्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं कोयले के भंडार। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें ये पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा भैया ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, तो झांसी में नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है जो कि इसका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो कहां पर की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि फिर वही क्वेश्चन है कि यूरेनियम पाया जाता है तो ललितपुर में पाया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर है। अब इससे दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, और एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये हस्तिनापुर है ये। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कौन सा है, तो हस्तिनापुर ही आप लोग सही करके आना है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था, तो 25 नवंबर 1974 को, तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अमनगढ़, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य की यूपी की क्लास भी ली थी टॉपिक वाइज, तो उसको एक बार रिवीजन जरूर करना है। तो मैंने बताया था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चंदौली याद करवाया था, आपको याद होगा कि चंद से चंदौली याद करवाया था, तो याद रखना है ये भी। क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो चंदौली आपको रटाया था मैंने, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो दुधवा लखीमपुर खीरी में होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी कहां पर बना है या कहां पर बन रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इटावा में, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलिया में स्थित है, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोनभद्र, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव जनपद में स्थित है, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है, और इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने % है, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.84% है। ठीक है, तो इसका ये आपको याद रखना है। अब जो इसके में लैंग्वेज गड़बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया है, सॉफ्टवेयर है, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो कहां पर स्थापित किया गया है, तो महाराजगंज में,
तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा भैया वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो अब सबको रट गया होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद या जिले में स्थित है? तो किस जनपद या जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट बताया था आपको, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में रह गया, ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश में रखा गया। और जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड में चला गया है। कहाँ चला गया है? उत्तराखंड, यानी कि यूके में चला गया है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन बनेगा कि विजय सागर पक्षी विहार किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महोबा में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में मैंने आपको बताया था कि कतरनिया घाट। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारा जो यूपी स्टैटिक का टॉपिक वाइज वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर अगर एक बार आपने देख लिया तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कभी आपसे गलत नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। और सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया हमारा कि बलिया जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो भैया इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव जनपद में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन से ये तो रट गया है भैया। इसके बाद अगला है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, यानी कि बस्ती में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। अब बताओ इसमें सही सुमेलित बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमें तो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हरदीव में स्थित है, ठीक है। और बाकी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन सुमेलित है। क्वेश्चंस बनेगा कि इसमें भी सुमेलित नहीं बताना है। तो ये पक्षी विहार दे दिया एक तरफ स्थान दे दिया है। अब इसमें कौन सा है जो कि पक्षी विहार स्थित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवाबगंज, इलाहाबाद में नहीं है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है नवाबगंज को। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बरेली में स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? तो मेरठ में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा खेल के समान, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखा है टॉपिक वाइज। क्वेश्चंस बनेगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी जो है वो औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अब इसके बाद अब ये कोडबद्ध करना है, यानी कि पहले सूची में ये दे रखा है, दूसरी सूची में ये दे रखा है, लेकिन मैंने आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो वो अगर आपने सही से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, तो ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेगा कोई भी। अगर जिसने वो वीडियो देखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, तो ये क्वेश्चंस एकदम आराम से कर लेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सही हैं। पहले आप लोग क्वेश्चंस का आंसर बताइए। मैं देख रहा हूं कितने लोगों का आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में। अगर हम लोग खेल का सामान की बात करें तो ये मेरठ का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो ए का जो कोड हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब दिया सलाई की बात करें तो दिया सलाई जो बी का कोड हो जाएगा हमारा
तो बी का कोड हो जाएगा बरेली। ठीक है, तो बी का कोड क्या हो जाएगा 4। और पीतल का सामान के लिए कौन सी फेमस है, तो इसका जो कोड होगा यानी कि हैदराबाद के लिए ये जाना जाता है, तो सी का जो कोड होगा वो 1 हो जाएगा। अब बचा डी, तो डी का सहारनपुर, लकड़ी का नक्काशी, तो डी का क्या हो जाएगा हमारा 2। तो 34/12 इसमें देख लीजिए 34/12 कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है 34/12, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बरेली के लिए। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दिया सलाई कहाँ के लिए जाना जाता है, बरेली का, तो हमारा यानी कि तो बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि इलाहाबाद में, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में स्थित है, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में स्थित है, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग व वाणिज्य स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आगरा में, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर में, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कानपुर, तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पे की जा रही है, तो लखनऊ में की जा रही है, तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि रंगमंच से, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि लट्ठमार होली मनाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लट्ठमार होली मनाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बरसाना जिले में मनाई जाती है। ये होली के त्यौहार पर मनाई जाती है, जब होली का त्यौहार होता है तब ये लट्ठमार होली मनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, ठीक है, अलग से खुद ही दिख रहा होगा कि कथक सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, भरतनाट्यम, उड़ीसा, कुचिपुड़ी ये सब अलग है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ OPG, ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो OPG लखनऊ, तो रंग थिएटर के नाम से OPG को जाना जाता है, तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि ऑप्शन बी लखनऊ में, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा अगला कि उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो किसे समर्पित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषु व्यास को समर्पित है, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी मेला का जो एक टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं,
तो उसका ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा गोवर्धन, तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि कौशाम्बी, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो कौशाम्बी ही है, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो। क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। ठीक है, सा से सहारनपुर, सा से शाकंभरी देवी मेला। क्वेश्चन बनेगा कि सैयद सलार मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, तो सैयद सलार मेला की बात करें तो बहराइच में, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो कहां पर मनाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन में मनाई जाती है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो 12वें वर्ष पर, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो कहां पर आयोजित किया जाता है, सुलह-ए-कुल उत्सव, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए आगरा में, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो किस मेला में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला, नौचंदी का मेला, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है, तो कौन सा है भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिरहा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य गीत हैं, तो कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी बिरहा, चैती और ढोला, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत हैं। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली में स्थित है, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र है, तो आगरा और कानपुर है, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, तो कहां पर स्थित है भैया, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि सूरमा उद्योग किसके लिए जाना जाता है, इसके बाद अगला है कि सूरमा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो किस स्थान को सूरमा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली को, तो हमारा डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो लेदर की अगर हम लोग बात करें तो भैया ये तो उन्नाव में है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कौन सा है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली, ठीक है, बरेली में है। अगला है कि सीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, अभी हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर चुके हैं, तो इलाहाबाद में, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सहारनपुर, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब पेपर टेक्नोलॉजी की बात आ गई, तो पेपर टेक्नोलॉजी की तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो दलहन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, कानपुर का है, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं, तो कानपुर में, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं कोयले के भंडार, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिंगरौली क्षेत्र में, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। तो भैया ये रहे 250 क्वेश्चनों का मैराथन रिवीजन। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक लगा दूंगा, उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, और एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करना है। और यकीन दिलाता हूं अगर आपने इस पीडीएफ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया तो आपको एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
तो हम लोग अगली क्लास पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।